संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। भावपूर्वक प्रार्थना के बाद अब अपने स्थान पर सामने और श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। थोड़ी बाएं कंधे की सीध में आ जाए। फिर से श्वास भरते हुए सामने, श्वास खाली करते हुए फिर से दाहिनी दिशा में घूमें। श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर बाईं। एक बार और, श्वास अंदर सामने, श्वास बाहर दाहिने, श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर मुड़ें और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति। अगला अभ्यास ग्रीवा चालन का, जिसमें ग्रीवा को चारों ओर घुमाना है। श्वास अंदर भरें, खाली करते हुए श्वास धीरे धीरे सिर को आगे झुकाना है और अब श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से पीछे की ओर ले जाएं और श्वास खाली करते हुए बाईं ओर से नीचे लेके आएं, आगे लेके आएं। फिर से अभ्यास करेंगे, दो बार और रिपीट करेंगे। प्रत्येक अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम का हमने 3 बार करना है। यह नेक रोटेशन का अभ्यास हो रहा है। गर्दन की मांसपेशियों को सक्रियता प्रदान करेगा। अब दूसरी ओर से घुमाएं इसको। श्वास भरते हुए बाईं ओर से पीछे और दाहिनी ओर से नीचे। सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस, कंधों की जकड़न, गर्दन का दर्द, इन समस्याओं में ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत लाभकारी हैं जो ग्रीवा चालन के अभ्यास हैं। तो पहला अभ्यास ग्रीवा चालन का, और अब दूसरा अभ्यास हम करेंगे स्कंद संचालन का। दूसरा अभ्यास है स्कंद चक्र। दोनों हाथों को कंधों में रखेंगे और श्वास भरते हुए घुमाएंगे आगे से ऊपर की ओर और पीछे से श्वास खाली करते हुए नीचे। ये ध्यान दें कि घूमने के बाद वापस कोहनियाँ मिल जाएं। 3 बार एक दिशा में और फिर 3 बार अब दूसरी दिशा में। अब पीछे को ले जाएं दोनों कोहनियों को, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर लेके जाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए कोहनियों को टच करते हुए नीचे वापस आएं। 2 बार और इसको रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। एक बार और, सीध में लाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों के बल बैठें। ऐसे बैठें कि हमारी जंघाएं जमीन के समानांतर हो जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को भी हम 3 बार करेंगे। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, घुटना संचालन। अब इसके एकदम ऊपर की ओर पंजों के बल खड़े हो जाएं और इस स्थिति में कम से कम 10 सेकंड से 30 सेकंड तक अपने शरीर की क्षमता के अनुसार रुकें और फिर श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। दूसरा आसन, वृक्षासन। दाहिना पैर मोड़ के बाएं जंघा के मूल पर लगाएं। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियां ऊपर, मिला लें हाथों को आपस में, रुकें, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। यह अभ्यास दूसरे पैर से भी दोहरा लेंगे। अब आप देख रहे हैं बायां पैर लाने वाला, संतुलन स्थापित करने वाला आसन है विश्राम।
दोनों हथेलियों को दोनों पैरों के पास जमीन पर रख लें। प्रयास करें कि माथा आपके घुटनों के पास छूने लगे। इस स्थिति में रुकें अपनी सामर्थ्य के अनुसार और फिर धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठें। हाथों को सामान्य स्थिति में विश्राम करें। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। फिर धीरे से पांचवा आसन है खड़े होके किया जाने वाला त्रिकोणासन। दोनों पैरों में 2.5-3 फीट का फासला। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई तक उठाएं। दाहिना पंजा पैर का दाहिनी ओर मोड़ें। श्वास बाहर छोड़ते हुए दाहिनी हथेली को दाहिने पंजे के पास जमीन पर टिकाने का प्रयास करें। बायां हाथ बिल्कुल ऊपर, दोनों भुजाओं में 180 डिग्री का कोण और धीरे से बाएं हाथ को देखने का प्रयास करें। यह त्रिकोणासन। इस अभ्यास को हम दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। पैर के तलवों से संबंधित विसंगतियों से बचाता है त्रिकोणासन। पिंडली, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। मेरुदंड को लचीला बनाता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और यह आसन लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के प्रबंधन में भी सहायक है। लेकिन स्लिप डिस्क की समस्या हो, साइटिका और उदर में किसी प्रकार की सर्जरी होने के बाद इस आसन के अभ्यास को नहीं करना चाहिए। दंड सीधा रहे, हथेलियों को घुटनों के ऊपर इस तरीके से रखें। अब वज्रासन में बैठकर ही हम अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन का। घुटनों के बल उठ जाएंगे, दोनों हथेलियां कमर के नीचे रखें। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे करना है, कमर से ऊपर के भाग को पीछे को झुकाएं और श्वास बाहर छोड़ करके रुकें। अपनी क्षमता का आसन। दोनों घुटनों को फैला लें, दोनों हथेलियों को नीचे जमीन पर रखें। श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर बढ़ाएं और पूरा हथेलियां, कोहनियां पूरा जमीन पर पीछे से बैठे रहना है। ठोड़ी टच करें जमीन पर और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। यह है शशकासन। वज्रासन में ही बैठ करके दोनों घुटनों को फैला लें, अधिकतम जितना फैला सकते हैं, और रीढ़ को सीधा करते हुए दाहिना हाथ श्वास भरते हुए उठाएं और बाएं कंधे, कोहनियां एकदम ऊपर की ओर रहेंगी। खिंचाव को महसूस करते रहें। दोनों घुटने जमीन पर हैं। पीछे अपने हिप्स अपनी दोनों एड़ियों के बीच के गैप में छू रहे हैं। स्थिर होकर के रुकें इस अभ्यास में। यह है उत्तान मंडूकासन। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 10 से 30 सेकंड तक रुकने के बाद वापस आ जाएं और दंडासन हटाइए, खड़ा कीजिए। दाहिनी हथेली पीछे रख देनी है, बाएं हाथ को लाइए और पेट की ओर घुटने को दबाते हुए बाईं हथेली को दाहिने पैर के पंजे के पास जमीन पर रखने का प्रयास करें। यह है वक्रासन या मरीच्यासन। उदर में सर्जरी हो, मासिक धर्म के दिनों में भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और फिर धीरे से श्वास भरते हुए सामने की ओर वापस आ जाएंगे। आराम से पेट का बल लेटें। पहला आसन है मकरासन। दोनों पैरों में 1.5-2 फीट का फासला करें, पंजे बाहर की ओर। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखें और इस पर अपनी कनपट्टी या माथा रखें। आंखें धीरे से बंद करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर को विश्राम देने वाला आसन है मकरासन। अगला आसन है भुजंगासन। दोनों पैरों को मिला लेंगे पीछे, दोनों हथेलियां अपने चेहरे के सामने, कोहनियों तक हथेलियों को जमीन पर मिला लें। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, कोहनियां भी जमीन को छू रही हैं। यह सरल भुजंगासन है। कुछ देर इस अभ्यास को करने के बाद श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, नीचे जाएंगे
और फिर से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। अब इसमें दोनों हथेलियां कंधों के पास टिकाएं, श्वास भरते हुए उठाएं ऊपर, कमर से ऊपर का हिस्सा ऊपर उठाएं, ऊपर देखें छत की ओर, रुकने का प्रयास करें अपनी क्षमता के अनुसार 10 से 30 सेकंड तक। यह भुजंगासन मेरुदंड के लिए बहुत लाभकारी आसन है। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे से नीचे, और मकरासन में विश्राम करेंगे। अब अभ्यास है शलभासन। दोनों पैरों को पीछे मिलाएं और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। हथेलियां शरीर के बगल में ऊपर की ओर रहेंगी, या हथेलियों को थाइज के नीचे भी रख सकते हैं, थोड़ी जमीन में टच करेंगे। पैरों को पीछे की ओर खींचते हुए ऊपर उठा के रोकना है। साइटिका और कमर दर्द में बहुत लाभ पहुंचाने वाला आसन है शलभासन। इसके बाद पीठ के बल किए जाने वाले आसन है। पहला आसन है सेतुबंधासन। दोनों पैरों को मोड़ा और पैर के टखनों को दोनों हाथों से पकड़ लिया, और श्वास भरते हुए शरीर को बीच का हिस्सा ऊपर उठाएं, कंधे सिर जमीन पर, पैर एड़ियां भी पंजे भी जमीन पर, और अपनी क्षमता के अनुसार रुकने का प्रयास करें, और फिर धीरे से श्वास खाली करते हुए शरीर को नीचे रखें। अवसाद व तनाव से मुक्ति प्रदान करने वाला आसन है सेतुबंध। अगला आसन उत्तान पादासन। दोनों पैरों को मिलाएं, हथेलियां शरीर के बगल में जमीन की ओर, श्वास भरते हुए बिना घुटने मोड़े हुए पैरों को उठाएं लगभग 30 डिग्री तक, जमीन से लगभग 1-1.5 फीट की ऊंचाई पर उठा करके रोकें, और ऐसे रुकने का प्रयास करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। पाचन संस्थान के लिए बहुत लाभकारी आसन है, लेकिन कमर दर्द के रोगी दोनों पैर को ना उठा करके एक ही पैर उठाएं। धीरे से पैरों को नीचे रखते हुए विश्राम करें। अगला आसन है अर्ध हलासन। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 90 डिग्री तक ऊपर उठा लें। पंजों को ऊपर की ओर खींच के रखें। हथेलियां शरीर के बगल में नीचे की ओर रहेंगी। यह आसन भी पाचन संस्थान के लिए बदहजमी, कब्जियत से छुटकारा प्रदान करने वाला आसन है। वापस आते समय बिना सिर को उठाए हुए धीरे धीरे बिना घुटनों को मोड़े हुए आराम से पैरों को नीचे रखें और फिर विश्राम करें। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ें और दोनों हाथों से घुटनों के नीचे पकड़ लें, दबाएं अंदर की ओर, और श्वास बाहर छोड़ करके धीरे धीरे उठाएं सिर को, और प्रयास करें कि आपकी ठोड़ी दोनों घुटनों के बीच में टच होने लगे। ऐसे रुकें, श्वास बाहर रुकेगा। यह है पवन मुक्त आसन। कब्ज और वात रोगों से राहत दिलाने वाला आसन है। उदर के फैलाव को कम करता है, पाचन क्रिया में लाभकारी आसन होता है। ले जाएं। संपूर्ण शरीर को विश्राम देने वाला आसन है। सारे मांसपेशियों को रिलैक्स करता है शवासन का। आसनों के अभ्यास के बाद हम धीरे से बैठ जाते हैं और सबसे पहला अभ्यास करेंगे कपालभाति का। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। ये कपालभाति का इसके 3 राउंड करेंगे। पहले चक्र में 30 बार श्वासों को बलपूर्वक बाहर छोड़ना है। श्वास भीतर स्वतः जाएगा। जैसे ही श्वास झटके से छूटेगा पेट अंदर दबेगा और अंत में गहरी श्वास लेकर लेना है। करेंगे पहला चक्र। इस तरीके से झटके से छोड़ते रहेंगे। 3 चक्र करेंगे हम कपालभाति का। कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है। समस्त कफ विकारों को दूर करने वाला अभ्यास है कपालभाति। जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा, श्वास नली संबंधी संक्रमणों में भी लाभकारी होता है। पूरे शरीर का कायाकल्प करके चेहरे की चमक बढ़ाने वाली क्रिया है कपालभाति। 3 चक्र करने हैं कपालभाति के, और प्रत्येक चक्र पूरा होने के बाद गहरी श्वास लेकर के कुछ देर के लिए विश्राम करना है। और जैसे ही 3 चक्र पूरे हो जाएं,
तो शरीर को शिथिल छोड़ें, श्वासों की क्रिया को सामान्य करते हैं। इस प्रकार कपालभाति सावधानी ये है कि हृदय संबंधी रोग हैं, चक्कर आता हो, उच्च रक्तचाप हो, नासिका से रक्त बह रहा हो, तो हॉर्निया हो, अल्सर हो, ऐसी स्थिति में कपालभाति नहीं करना है। और अब अगला अभ्यास हम करेंगे प्राणायाम का, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा में रखना है, दाएं हाथ को नासिकाग्र मुद्रा में। तर्जनी और मध्यमा अंगुली को अंगुष्ठ के मूल पर लगाएं। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर भरना है। पूरा भर जाने के बाद दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंकना है। ध्यान रहे कि रीढ़ सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे। और फिर बाएं से श्वास भरना है, दाहिने से धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंकना है। यह एक चक्र होगा और ऐसे हमने 5 चक्र करने हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। इसमें किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठने के बाद दोनों हाथों को आप ध्यान मुद्रा में रखें और दोनों होठों को गोलाकार बना करके होठों के बीच में जिह्वा को नाली नुमा बना करके रखना है और मुंह से श्वास अंदर भरना है। अंदर श्वास भर जाने के बाद धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है। तो इसके भी हमने 5 चक्र करने हैं शीतली प्राणायाम के। अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में किसी भी आसन विशेष में बैठ करके रीढ़ को सीधा करें, ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ रख करके गहरा श्वास लेकर खाली करें और फिर षडमुखी मुद्रा में दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों कानों को अंगूठे से बंद कर लेंगे, तर्जनी उंगली को दोनों आंखों के अंदर की ओर कोने पर, मध्यमा उंगली को नासिका पर और अनामिका उंगली को ऊपरी होंठ पर, कनिष्ठिका उंगली को निचली होंठ पर। यह है षडमुखी मुद्रा। इस मुद्रा में आने के बाद गहरा श्वास भरेंगे और नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर फेंकते हुए भंवरे के गूंजने की जैसी ध्वनि करते हुए इस अभ्यास को करेंगे। श्वास बाहर छूटता रहेगा और ध्वनि होती रहेगी और इस ध्वनि को अपने भीतर सुनने का प्रयास करें। इस प्राणायाम को करते समय आपको अपने मस्तिष्क में वाइब्रेशन महसूस हो सकता है, स्पंदन महसूस होगा, उसको महसूस करने का प्रयास करें। इसके बाद अभ्यास करेंगे ध्यान का। ध्यानात्मक आसन में बैठे हैं, रीढ़ सीधा, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे या चिन्ह मुद्रा में रखें। अंगूठी और तर्जनी के सिरों को आपस में मिलाएं और इस स्पर्श को महसूस करें। बाकी 3 उंगलियां सीधी रहें। आंखें बंद करके मुंह को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाएं और अपनी एकाग्रता दोनों भौं के मध्य में आज्ञा चक्र में बनाएं।